ये चंद डॉक्टर करते हैं और इनका गिरोह देखिए, इनको कहते हैं यूनिटी। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को तुरंत निलंबित करिए ना, प्रैक्टिस करने के लायक न रहे ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को भी उंगली दिखा सकते हैं और सरकार तो भाई बेबस है। इनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? एक तो किसी औरत के साथ धक्का मुक्की मारपीट कीजिएगा, ऊपर से दादागिरी देखिए इनका। लेकिन हाँ, एक थप्पड़ किसी ने आपने किसी की बेइज्जती की, आपने किसी का मान भंग करने की कोशिश की, आप पर कार्रवाई ना होगी। तेरी इंसानियत को क्या हो गया? लोगों का रोना बिलखना भी तेरे लिए गर्मी के मौसम में बर्फ की सीलियों जैसा हो गया। क्या तू उस आग में जलता नहीं जिस आग में लिपटकर रोजाना लोग कराते हैं? पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसा मानो किसी आरामखोर की गोद में जाके सो गया। तू मरता है तो मर, तू मरता है तो मर, तुझे मुआवजा दिलवाऊंगा। तेरे उम्र भर के घाव पर चंद लम्हों में नोटों की गड्डियों से तेरा मन बहलाऊंगा। तेरी इंसानियत को क्या हो गया? लोगों का रोना बिलखना भी तेरे लिए गर्मी के मौसम में बर्फ की सीलियों जैसा हो गया। आपको मैं ये क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि इस वक्त देखिए, राजधानी पटना में जो तस्वीर बन रही है, अस्पतालों में जो तस्वीर बन रही है, वो इसी को दर्शा रहा है कि आखिरकार डॉक्टर्स को उन मरीजों के दर्द की कितनी परवाह है। इसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इंसानियत, धरती के भगवान कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कैसे इन तमाम चीजों को घटित कर रहे हैं। बहरहाल मैम, अभी तो चीजें देख रही हैं, एम्स में जो चीजें चल रही हैं, पहले कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई हो, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई जो चेतन आनंद और उनके तरफ से जो एफआईआर किया गया है वापस लिया जाए और हमसे माफी मांगा जाए। देखिए, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और ये सब जनता देख रही है। हम ये देख रहे हैं कि ताज्जुब तब होती है कि देखिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है कि भाई डॉक्टर हैं, इनके पास जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यही डॉक्टर अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच इनकी जो छवि है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हम कहेंगे कि हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, शैतान वाली छवि नजर आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, अब शैतान वाली छवि दिखते हैं। सबसे भगवान के तौर पे देखा जाता है कि आप बचा रहे हैं जी। जब किसी को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ देंगे तो लोग शैतान ही समझेंगे। बिल्कुल, अब इनको डर लगने लगा है। एक तरफ पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा जाता है, उस समय भी इनका विरोध आपने देखा होगा। और प्रशासन, अगर मैं एक बात कहूं, सरकार को झुकाने की कोशिश ये चंद डॉक्टर करते हैं और इनका गिरोह देखिए, इनको कहते हैं यूनिटी। यूनिटी देखिए कि ये मनमाना करना चाहते हैं। ऐसे डॉक्टरों को तुरंत निलंबित करिए ना। इनके प्राइवेट अस्पताल में तो भाई ये मरीज को बखूबी देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं देख रहे हैं। यहाँ पैसा प्राइवेट अस्पताल में देखते हैं ना, वहां पे थोड़ा मोटा पैसा आएगा तो वो वहां देखेंगे। 150 मरीज का ऑपरेशन इन्होंने रोका हुआ है। सबसे बड़ी बात है, जिसने रोका है उस पे गाज गिराए, उनका जो सर्टिफिकेट है वो खत्म करे। वो कभी प्रैक्टिस करने के लायक न रहे ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, ये लोग सरकारी जमीन पर भी अधिग्रहण कर लेते। पूर्णिया जैसे जगह पे अगर देखा जाए तो नदी की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहती, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नदी वाली जो जमीन है वो सरकार की होती है। उस जमीन पे भी इन लोगों ने नर्सिंग होम बना रखा है। मतलब सरकार से भी बड़ा तोप है ना, आपके पास है ना जी। यूनिटी है ना। यूनिटी के मतलब कि आपने एक समूह बनाया है जिसमें आप सरकार को भी उंगली दिखा सकते हैं। और सरकार तो भाई बेबस है। मंगल पांडे भी बेबस हो जाते हैं कि भाई एक विधायक की पत्नी के साथ मारपीट होता है, वो बेबस नजर आती है। मनीष कश्यप के साथ मारपीट होता है, वो बेबस नजर आता है। और आप अब काला पट्टी लगा करके आप धरना देने की कोशिश कर रहे हैं,
लोगों का इलाज नहीं करेंगे, आप नहीं इलाज करेंगे, लेकिन आप तो बाहर कर रहे हैं ना, बाहर क्लिनिक प्राइवेट बंद कर दीजिए ना, लेकिन भाई प्लेन में उड़िएगा कैसे, आराम कैसे कीजिएगा, टाइमिंग फिक्स है। और हाँ टाइमिंग फिक्स है, बाप रे, ये सुबह तो आएंगे और 5 बजे तक धरना देंगे और 5 बजे के बाद हमारा खाने का वक्त हो जाता है, हम घर जाके सोएंगे। नहीं, वहाँ जो बैठेंगे प्राइवेट क्लिनिक में भी तो जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक में बैठेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ करेंगे। तो डर नहीं लगता है ना, डर सिर्फ इनको सरकारी अस्पताल में लगता है, पीएमसीएच में लगेगा, एम्स में लगेगा, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है ना, वहाँ पे हजारों गार्ड्स भी हैं, उस बीच उनको डर लग रहा है, वहाँ बहुत डर है कि कोई भाई, तो बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा लो, सब जगह सीसीटीवी, अपने पूरे बदन में सीसीटीवी कैमरा लगा लो। हाँ, आदत ना हो गई है। यहाँ तो कई दफा देखा जाता है कि भाई मरीज मर गए हैं और मरीज के पेशेंट से, जो उस पेशेंट से, मरीज से और उसके परिजन से पैसे उगाई करने का सबसे बड़ा एक धंधा है। भाई वेंटिलेटर में बैठा दो, फुल एसी चल रहा है, हाँ भाई 3 दिन, अब मरा हुआ व्यक्ति है, 3 दिन में पूरा पैसा उस परिजन का चूस लिया। उसके बाद कई दफा मेरे पास भी, मैं खुद गई, एक मेडिकेयर कोई, हाँ मेडिकेयर एक हॉस्पिटल है बिल्कुल, और पिछले साल की बात थी, और उनका भी, उनके परिजनों का ये आरोप था, और मैं वहां बकायदा गई, मैंने देखा वो रो रही थी कि 2 दिन से उसके मरीज वहां मरे पड़े थे। ये देखिए, ये सच्चाई है। कई दफा ऐसी चीजें आपको आपके आंखों के सामने से गुजरती है, बिल्कुल, और वो मेरे पास आज भी एविडेंस है, आज भी। लेकिन आप समझने की जरूरत है कि डॉक्टर भगवान क्यों नहीं हो सकते, इनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। एक तो किसी औरत के साथ धक्का मुक्की मारपीट कीजिएगा, ऊपर से दादागिरी देखिए इनका। ऐसे डॉक्टर को तो मुंह में 2 थप्पड़ मारना चाहिए, भगाइए यहाँ से। अच्छा, ये लोग कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, हाँ सबसे बड़ी बात है। हाँ। अरे तुम चोर नहीं हो, सब डॉक्टर अगर चोर नहीं है, हम बहुत शरीफ हैं, तो आइए ना भाई, हमारे यहाँ कैमरा लेके आइए, जो पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, क्या दिक्कत है, एम्स अस्पताल है, हाई फाई अस्पताल है, पीएमसीएच भी अत्याधुनिक क्लास है। हाँ, तो भाई जो भी अस्पताल है वो सरकार के संरक्षण में चलती है, तो जाहिर सी बात है आपको पैसा किस बात का दिया गया है, काम करने के लिए ना, कि आराम के लिए, और वहाँ अपना एगो प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए, वहाँ पे जाकर के इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे कहानी है कि कई खबरें हमने की है और कई तस्वीरें निकल के आती हैं कि 4 साल 5 साल के बाद सरकार को पता चलता है कि भाई डॉक्टर साहब 5 साल से आ ही नहीं रहे थे। बताइए, अधिकारी को मतलब नहीं है, पत्रकार पहुंच नहीं सकता है, रखा ना, आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि कौन से डॉक्टर पोस्टेड है, और सरकार को 5 साल के बाद पता चलता है कि अरे फलाने डॉक्टर जो थे ना 5 साल से आ ही नहीं रहता हॉस्पिटल में। एक कहावत है ना अंग्रेज में, मीडिया ब्लैक डॉग आर नॉट अलाउ, तो यहाँ अब मीडिया को कुत्ता बना दिया गया। कुत्ता यानी कि ब्लैक डॉग मीडिया भी है, नहीं जाओगे। हाँ, वहाँ पे वहाँ की अनियमितताओं को नहीं दिखाओगे, तो इसीलिए मीडिया को भी उन्होंने बैन रखा है कि दवाई है, वो सब बेचेगा कैसे। वो जो अंदर में जो दवाई सरकार देती है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, उसमें मलाई कैसे खाएंगे। इन लोगों का सबसे बड़ा एक इमोशनल हथियार इसको कहते हैं कि भाई मुझे तो डर लगता है, तो डर लगता है ना तो जिम मत जाओ। 9 से 5 ही डर क्यों लगता है? 9 से 5 डर लगता और है। सिर्फ एम्स के कैंपस में ही क्यों डर लगता है आपको? हाँ, उसके बाद आप बाहर जा रहे हैं, जिम ज्वाइन करेंगे या अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे, तो वहां बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, मतलब जहां बैठे हो वहां भी कैमरा लगा दीजिए, तो वहां डर नहीं लगेगा। अपने घर में इनको डरने, जहां पे ऑलरेडी इतने गार्ड्स है, मतलब कहते हैं ना मुस्टंडे लोग वहां पे बैठे हैं कि भाई आप आम आदमी जाता है, मरीज जाता है, वो कहता है कि बाबूजी हमारा भाई बाप का इलाज कर दीजिए, तो वो चीजें तो भाई उनको आप मार दीजिएगा। आम आदमी को घुस करके गोली मार देते हैं, ठीक है, अस्पताल में ही कोई आकर के घुस के गोली मार देता है, डॉक्टर उस समय हड़ताल में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं है। भाई मरा तो कोई दूसरा मरा ना, मैं तो बचा ना। लेकिन हाँ, एक थप्पड़ किसी ने, आपने किसी की बेइज्जती की, आपने किसी का मान भंग करने की कोशिश की, आप पर कार्रवाई ना होगी,
उल्टा कार्रवाई, एक विधायक है, एक आम करवाइए आदमी ना, हाँ। आप करवाइए। विधायक ने आपको कुछ किया है, विधायक की पत्नी ने कुछ किया है, तो वो उनके CCTV गार्ड कैमरा ने है कुछ ना। किया है। अरे आप साबित कीजिए कोर्ट में, आप करवाइए करवाइए। अरे कोर्ट में जाओ ना, हाँ करवाइए करवाइए। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जा करके वो सीसीटीवी कैमरा होगा ना जी, जा करके जिस डॉक्टर ने बदतमीजी की है उस डॉक्टर अपने आप को एविडेंस देगा ना कि मैंने नहीं किया है, तो वो सीसीटीवी कैमरा कोर्ट में ना, कानून में न जाओगे कि वहां बैठ के राम नारायण बाजा बजाता वाला कहावत कि भाई वहां बैठे हैं और सुबह बैठे हैं 5 बजे उठ जा रहे हैं, उसके बाद अब खाएंगे पिएंगे ऐस करेंगे और क्या, 5 बजे के बाद यही करेंगे। बिल्कुल। और जो मरीज है वो 150 मरीज है, जो एक आंकड़ा है जो निकल के सामने आ रही है, वो 150 मरीज की हालात जो है आज नाजुक होगी, फिर वो क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देंगे, वहां जाओ वहां इलाज करो, यहाँ तो 50,000 में होता है, वहां 5 लाख में हो जाएगा। हाँ, ये है इनका फंडा। और यहाँ पे हम इलाज नहीं करेंगे, तुम लेके जाओ वहां पे, मेरा क्लिनिक वहां पड़ा है, वहां हम सेफ है, वहां जो है हम सेफ है, क्योंकि वहां हमारे पास हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए, बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरा, उससे आप बच जाइएगा। हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप भी ईमानदार हैं, आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो भाई आप पहले मांग कर रहे थे कि हम कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारा एफआईआर नहीं हो रहा है, अब आप कह रहे हैं कि चेतन आनंद हमारा एफआईआर वापस ले ले। क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? आप लोग को लगता है कि अब एक कदम आगे बढ़े हैं, चेतन आनंद आरोप लगाए हैं और उसके बाद से आप कुछ नहीं कर पाए तो उनके ऊपर आरोप लगाए, और अब आपको लग रहा है कि अब चेतन आनंद के खिलाफ हम लड़के जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं है, तो फिर आप कह रहे हैं कि एफआईआर वापस ले लीजिए और हमसे माफी मांग लीजिए। मजाक है ना सर, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर है ना। बिल्कुल सरकार शायद मुझे नहीं लगता कि इस निवेदन को कोई सरकार स्वीकार करेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि युवा होने के नाते और कि भाई सरकारों को हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ करना चाहिए, ताकि अगर आपको लगता है कि आपका अधिकारी वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई कम से कम उस कैमरे से आपको वो खबर तो मिल जाएगी कि कहां पे गड़बड़ी है और उससे तमाम चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बहरहाल इस पूरे चर्चा का जो एक हम कोशिश कर रहे थे आपको समझाने के लिए कि आखिरकार एम्स हो या फिर पीएमसीएच हो या फिर आईजीएमएस हो, वहां पे क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है और कौन सी पहलू पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए, ये मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे होंगे, वो डॉक्टर्स भी समझ रहे होंगे जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं। बहरहाल जिस बात का मैंने जिक्र किया कि जो कई डॉक्टर्स हैं, बबीता जी ने जिक्र किया, कई डॉक्टर्स हैं जो बाहर चला रहे हैं क्लिनिक और हॉस्पिटल में से ही रेफर कर देते हैं, बहुत जल्द वो पर्दाफाश करेंगे। बिल्कुल पर्दाफाश करेंगे कि जो अंदर सरकारी अस्पताल में बैठे होते हैं और वो बाहर क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, जब सरकारी अस्पताल में कोई मरीज आता है तो फिर कहते हैं कि बाहर एक क्लिनिक है, वहां पे आ जाइएगा, वहां पे जांच का बैठते भी हैं। हाँ, बैठते भी हैं, सब कुछ पर्दाफाश होगा। लेकिन बहरहाल पीएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में जो हड़ताल चल रहा है उस पर हम बातचीत कर रहे थे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी बबीता मिश्रा जी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।